हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे रिलेशन चैप्टर। तो सबसे पहले जो रिलेशन चैप्टर है उसका जो पहला डेफिनेशन कि भाई रिलेशन कहते किसे हैं, सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे। सिंपल सा है, रिलेशन का हिंदी नाम होता है संबंध, यानी आप इसके नाम से भी चाहे तो समझ सकते हैं। यानी रिलेशन मतलब होता है कनेक्शन। जैसे में अगर हम बात करें कि दो व्यक्ति है लोग, जैसे हम क्या बात करें, दो व्यक्ति, हम क्या कर रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, तो जाहिर सी बात है इस ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। क्या क्या रिलेशन हो सकता है? या तो भाई का हो सकता है, बहन का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है, मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि रिलेशन का मीनिंग होता है कनेक्शन, दैट मीन्स कनेक्टिविटी होता है। अब इसको मैथ के टर्म में इसको कैसे समझेंगे आप वो समझिए। जैसे मान ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो सेट मान रहे हैं, ये कोई एक सेट है ए और ये कोई एक सेट है बी, ठीक है। हम कितना सेट माने हैं? दो सेट माने हैं। अभी तो फिलहाल ये सेट हमें रिक्त दिखाई दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी 1 2 3, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे जोड़ रहे हैं, यानी ए का रिलेशन किससे हो गया? 1 से, बी का रिलेशन किससे हो गया? 2 से, सी का रिलेशन किसने हो गया? 3 से। यानी रिलेशन का मतलब ही होता है जुड़ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होना। अगर पूछा जाए रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि यदि दो नॉन एम्प्टी सेट हो, दो नॉन एम्प्टी सेट हो और उन दोनों नॉन एम्प्टी सेट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके एवरी सब सेट को हम रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो नॉन एम्प्टी सेट हो और इस दो नॉन एम्प्टी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर ए क्रॉस बी, अगर ए इंटू बी, दैट मीन्स ए और बी का अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी है तो ए कमा 1, उसके बाद से ए कमा 2, ए कमा 3, फिर उसके बाद से क्या लिख देंगे? बी कमा 1, बी कमा 2, बी कमा 3, सी कमा 1, सी कमा 2 और सी कमा 3। यानी अगर पूछा जाए कि भाई रिलेशन किसे कहते हैं, तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है? जो सबसेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेशन। यानी रिलेशन क्या है? तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन किसे कहते हैं? तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर चाहे तो इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? इसका रीजन समझ। देखिए ए कामा 1 ये भी ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, ए कामा 2 ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए कामा 3 ये भी ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। यानी ए क्रॉस बी में जितने भी जो एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी का क्या है? एक सबसेट होगा। इसीलिए यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन दिए, मतलब जितने भी जो एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स इस ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई रिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं कि डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों?
तो अगला पॉइंट है डोमेन। अगला पॉइंट है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सबसे पहली बात, हम क्या कर रहे हैं, दो सेट ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट। ये पहला सेट, इसको मान ले रहे ए बी सी, ठीक है। ये दूसरा सेट है, ये भी नॉन एम्प्टी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसे हम कहते हैं डोमेन। इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। एंड सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम कहते हैं कोडोमेन। इसे हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। अब देखिए, ए किससे रिलेटेड है, 1 से, बी किससे रिलेटेड है, 2 से, सी किससे रिलेटेड है, 3 से। तो अब अगर बात किया जाए रेंज क्या है, रेंज, इसमें रेंज क्या क्या होगा, तो देखिए जो रेंज है ना, सेट बी के जो जो एलिमेंट्स जो जुड़े हुए होते हैं उसे कह देंगे रेंज। उसे क्या कह देंगे हम, रेंज। तो रेंज, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसका रेंज हो जाएगा 1 2 3। इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3। यानी अगर बोल दिया जाए लिखने के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो सिंपल सा है। अगर हमको लिखना होगा डोमेन, तो डोमेन के जगह पर क्या क्या लिखेंगे, ए बी सी, ठीक है। अगर हमको लिखना होगा कोडोमेन, तो कोडोमेन में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यदि हमको लिखना होगा रेंज, तो रेंज में क्या क्या लिखेंगे, 1 2 3, क्योंकि रेंज मतलब वो होता है ना जो जुड़ा हुआ होता है। तो समझ चुके होंगे फ्रेंड्स कि रिलेशन किसे कहते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और फिर रेंज क्या होता है। डोमेन का रिलेशन का हिंदी नाम होता है संबंध। डोमेन का हिंदी नाम होता है प्रांत होता है। इसका हिंदी नाम क्या होता है, प्रांत। इसका हिंदी नाम होता है सहप्रांत, ठीक है। और इसका हिंदी नाम होता है परिसर। इसका हिंदी नाम क्या होता है, परिसर। तो फ्रेंड्स, जो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें आपको क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इसे शेयर कीजिएगा।